अच्छा जी, एक चीज जो मैंने पहले ही इंट्रोड्यूस करवा दी थी जब हम लोग 1D एरे भी कवर कर रहे थे, उस वक्त भी मैंने बता दिया था कि सेकंड टाइप ऑफ एरे होता है जिसका नाम 2D एरे होता है, एंड उसके अंदर रॉज एंड कॉलम दोनों की दोनों मौजूद होती हैं। तो सबसे पहले मैंने एक यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है जिसका नाम मैंने माई डाटा रखा हुआ है। देखो इस तरीके से कुछ दिखता है, देखो इसमें मल्टीपल रॉज भी है, यानी 5 रॉज है, एंड उसके बाद इसके अंदर क्या है बेटे, 5 कॉलम्स है। ठीक है, सो इसकी डिक्लेरेशन को सबसे पहले हम लोग स्टडी कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कैसे इनके एक एक वेरिएबल को, एक एक जो एलिमेंट है, एक एक जो ग्रिड है, उसको एक्सेस कैसे किया जाएगा, उसके अंदर डाटा कैसे डाला जाएगा। वो सारी चीजें भी हम लोग एक एक करके देखेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है कि भाई इसकी डिक्लेरेशन किस तरीके से होगी। सही है भाई। अच्छा, अब डिक्लेरेशन के अंदर एक बेसिक सिंटेक्स को मैं फॉलो करवाऊंगा, या हम लोग सभी फॉलो करते हैं। सबसे पहले उस सिंटेक्स को लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले सिंटेक्स क्या है भाई। वो सिंटेक्स, सिंटेक्स ये है भाई कि जैसे आपने सारी चीजें डिक्लेयर करते हो, पहले क्या नाम आ गया, डिक्लेयर का कीवर्ड आ गया। ठीक है, उसके बाद आपके एरे का नेम आ गया। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, एरे के नेम के बाद एरे लगाएंगे इधर, क्योंकि ऑब्वियसली एरे तो है ये। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहला वाला जो ब्रैकेट बनेगा वो रॉस के लिए बनेगा। रॉस का पहले लोअर बॉन्ड आएगा, लोअर बॉन्ड के बाद यहाँ पे कॉलम्स लग के अपर बॉन्ड आएगा। उसके बाद सेकंड वाला जो ब्रैकेट है, ये वाला ब्रैकेट कॉलम्स के लिए आएगा, एंड देन कॉलम्स का लोअर बॉन्ड एंड देन उसका अपर बॉन्ड आएगा यहाँ पे। एंड ऑफ करके यहाँ पे आप अपनी डेटा टाइप बता देंगे कि किस डेटा टाइप का ये पड़ा हुआ है आपके पास डाटा। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये डाटा पड़ा हुआ है माई डाटा के नाम से। मैंने बोला कि ये डाटा केपेबल है कि ये स्टोर कर पाए किनको, स्ट्रिंग को। सही है भाई। सो ये कैसे डिक्लेयर होगा, हम लोग इसको एग्जाम्पल में यहाँ पे कर लेते हैं। सो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल में मेरे पास क्या आ गया, डिक्लेयर आ गया, एरे का नाम मुझे पता है, माई डाटा मौजूद है। सो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, माई डाटा। सही है भाई। इसकी रॉस देखो, रॉस कितनी है, 1 2 3 4 5। रॉस का लोअर बॉन्ड ये रहा, रॉस का अपर बॉन्ड ये रहा। बात क्लियर हो रही है। सो विच मीन्स 1 आ जाएगा यहाँ पे एंड आ जाएगा 5 यहाँ पे। उसके बाद अब कॉलम्स की बारी। तो कॉलम्स का भी लोअर बॉन्ड 1 है और उसके बाद 4 इसका अपर बॉन्ड है। यहाँ पे मैंने क्या बोला, स्ट्रिंग्स को स्टोर कर सकता है, विच मीन्स आपने क्या करना है यहाँ पे, ऑफ स्ट्रिंग लिख देना है, एंड दैट इज हाउ यू विल डिक्लेयर आर 2D एरे। समझ आ गई बात, 2D एरे को डिक्लेयर करने का तरीका ये होता है। अब आ जाइए आप आगे की बात पे कि हम इनके एलिमेंट्स को किस तरीके से एक्सेस करते हैं। तो वो भी एक बड़ा सिंपल सा तरीका है, क्योंकि हमारी बेस अच्छी बनी हुई है, सो हम लोगों को ये सारी चीजें आसान लगेंगी। सही है भाई। एक्सेसिंग आ 2D एरे। देखो भाई, एक्सेस करने के लिए सिंपली हमारे पास क्या करना है, हम लोगों ने एरे का नाम लिखना है जैसे उसमें लिखा जाता था। एरे नेम आ जाएगा, एरे नेम के बाद हम लोग अपने स्क्वायर ब्रैकेट्स खोलेंगे, यहाँ पे रॉज लिखेंगे, एंड कॉमा डाल के कि कौन सी रॉ को हम लोग एक्सेस करना चाह रहे हैं। उसके बाद कॉमा डाल के यहाँ पे कॉलम का नंबर लिख देंगे कि कौन से कॉलम को हम लोग एक्सेस करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे, फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे हम लोग एक्सेस करना चाह रहे हैं अपनी रॉ 4 के कॉलम 1 को। सो हाउ, हम इससे मुखातिब कैसे होंगे, हम लोग कैसे करेंगे ये काम, माई डाटा, क्योंकि ये नाम है किसका, एरे का। उसके बाद मेरे स्क्वायर ब्रैकेट्स आए, रॉ कौन सी बोली मैंने, चौथी, एंड कॉलम कौन सा बोला मैंने, पहला। ये हो गया इससे मुखातिब। मैंने इसके अंदर बोला इसके अंदर आप डाल दो हेलो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हेलो। बात क्लियर हो रही है भाइयों। तो ये इस तरीके से चीजें चलती हैं। क्लियर हो गई बात, इस तरीके से ये चीजें एक्सेस होंगी। अब अगेन हम लोग चंद सवालात करते हैं। सबसे पहला सवाल अगेन मेरा हमेशा बच्चों से यही होता है भाई कि यहाँ पे हम लोग किस तरीके से यूजर से इनपुट लेके आउटपुट कराएंगे, यूजर से इनपुट लेके चीजें स्टोर करवाएंगे इनसाइड एन एरे। यूजर से इनपुट लेके चीजें स्टोर कराना ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मुझे पता होनी चाहिए कि मैं हर चीज के, हर अपने एरे के एलिमेंट को किस तरीके से एक्सेस कर सकता हूं। सो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक हो गई बात। अब इसके बाद जो है हम लोग चलते हैं एक सवाल पे, जहां पे यूजर जो है, एज ए यूजर आपको वो क्या देगा, एज ए यूजर आपको वो इनपुट देगा, एंड देन आप उसको
वहां पे वो जो भी इनपुट देगा आप एरे की पोजीशंस पे स्टोर करवा रहे होंगे। ठीक हो गई बात। अच्छा जी। तो जब हम लोग यूजर से इनपुट लेके इसमें स्टोर करवाते हैं तो हम लोग इसमें एक नया कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम क्या है मेरे पास, नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप का मतलब होता है लूप के अंदर एक और लूप, अ लूप विद इन अ लूप। सही है, बात समझ आ रही है। अच्छा जी, क्यों दो लूप इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने एक लूप चलाना होता है फॉर द रॉ और सेकंड लूप चलाना होता है फॉर द कॉलम। सो एक बात आपने याद रखनी है यहाँ से कि यहाँ पे फर्स्ट लूप जो चलेगा वो रॉस के लिए चलेगा। फर्स्ट लूप हमेशा रॉस के लिए होता है, फर्स्ट लूप फॉर रॉस। और सिमिलरली जो सेकंड लूप चलता हुआ नजर आएगा आपको हमारे क्वेश्चंस के अंदर, वो कॉलम्स के लिए नजर आएगा, सेकंड लूप फॉर कॉलम्स। ठीक है भाई। अब जरा हम लोग इनकी मदद से अपने सवाल को करते हैं। इसने क्या बोला, यूजर से इनपुट लेके इसके अंदर हम लोगों ने स्टोर करना है। ठीक हो गई बात। सो हम लोगों ने अब करना क्या है, अब मैं डायरेक्ट लूप से शुरू कर रहा हूँ, डिक्लेरेशन विक्लेरेशन मैं नहीं कर रहा। या आपने सिर्फ और सिर्फ दो चीजें डिक्लेयर करनी होंगी, वो बाद में कर लेना। सबसे पहला लूप मुझे पता है किसके लिए, रॉस के लिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा फॉर रॉ, यहाँ पे दिया इसको एरो 1 2 5। कितनी रोज है, 5, तो 1 से 5 तक का इसके लिए लूप चल गया। अगला ही लूप मैंने इसको बोला कि सेकंड लूप यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर कॉलम चलना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा फॉर कॉल 1 2 4। क्योंकि चार का यहाँ पे आपके पास 4 कॉलम पड़े हुए हैं। आपने अब आउटपुट करना है। सही है बेटे, अब आपने आउटपुट करना है कि एंटर आ वैल्यू। ठीक हो गई बात। एंड जो वैल्यू आप अब वो वेरिएबल में लेते थे, अब आप पोजीशन पे डालेंगे। सही है, वो पोजीशन क्या होगी, पोजीशन आपकी होगी ये वाली पोजीशन, फिर ये वाली पोजीशन, यानी एरे की पोजीशंस में। सो एरे की पोजीशंस में डालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले एरे का नाम लिखते हैं, उसके बाद कौन सी पोजीशन पे डालना है उसकी रॉ लिखते हैं, यानी रॉ की जगह रॉ आ जाएगा। एंड कौन से कॉलम में डालना है उसकी जगह यहाँ पे कॉल आ जाएगा। सो ये सिंपल आपका आंसर है। यहाँ पे आपके पास सबसे पहले आप क्या करेंगे, नेक्स्ट कॉल करेंगे। नेक्स्ट कॉल आ गया यहाँ पे। अब ये चलता कैसे मैं जरा ये भी बता दूंगा, नेक्स्ट रॉ यहाँ पे आ जाएगा, नेक्स्ट रॉ। अब जरा देखो यहाँ पे कहानी क्या होनी है। देखो भाई, यहाँ पे सबसे पहले आपने बोला फॉर रॉ 1 2 5, यानी रॉ की इनिशियल वैल्यू क्या है, 1 है। उसके बाद नीचे का आप आपने बोला फॉर कॉल 1 2 4, यानी रॉ कॉल की इनिशियल वैल्यू क्या है, 1 है। आप लूप के अंदर जाते हैं यहाँ से, यूजर की इसकी स्क्रीन पे आएगा एंटर अ वैल्यू। यूजर जो वैल्यू एंटर करेगा वो कहाँ जाएगा, माई डेटा रॉ, रॉ जो वैल्यू 1 थी और कॉलम जो 1 था वहां चला जाएगा। यानी यहाँ पे आपका पहला डाटा गिर जाएगा, जो भी डाटा होगा। समझ आ गई बात। उससे अगली लाइन इससे बड़ी ऑटो इंक्रीमेंटेशन की, यानी नेक्स्ट कॉल। यहां से कॉल की वैल्यू हो गई 2। सही है। ये वैल्यू पढ़ के आपको पता है जो ये कोड होता है ये वापस से ऊपर जाता है टूवर्ड्स माय लूप, और लूप में चेक करता है क्या मैंने इस लूप को कंटिन्यू करना है या अब इससे बाहर जाना है। तो यहाँ पे देखें इसने बोला 1 2 4 और 2 अभी विद इन द रेंज है, तो अभी भी ये लूप को चला के रखेगा बेटा। सही है। तो अब वापस से यूजर की स्क्रीन पे आएगा एंटर अ वैल्यू, एंड देन यूजर जो एंटर करेगा वो अब कहाँ जाएगा, रॉ अभी भी 1 है लेकिन कॉलम क्या हो चुका है, 2 हो चुका है। तो अगला डाटा कहाँ जाने वाला है, यहाँ जाने वाला है। फिर इसी तरीके से अगला डाटा यहाँ, फिर इसी तरीके से अगला डाटा यहाँ। जैसे ही 4 होगा मेरा कॉलम क्या हो जाएगा, कॉलम वाला लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। एंड रॉ की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गए, फिर वो अगली रॉ के लिए इस तरीके से काम करेगा, फिर अगली रॉ के लिए, फिर अगली रॉ के लिए। सो इस तरीके से मैं क्या करता हूं, मैं अपने इनपुट्स देता हूं। यहाँ पे मैं अपने इनपुट्स को दे सकता हूं कुछ इस तरीके से। ठीक है, बात समझ आ गई कि किस तरीके से आपने एक एलिमेंट एक्सेस करना है एंड देन उसके बाद उसमें वैल्यूज डालनी है। ठीक है भाई। सो अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो स्क्रीन के सामने आ रहा होगा, कंस्ट्रक्ट एन एरे ऑफ डाटा टाइप स्ट्रिंग विद 500 रॉज एंड 45 कॉलम्स। सबसे पहले हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट करना है, एरे का नाम यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सर्च बॉक्स दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एरे का नाम डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद अगली चीज पढ़ेंगे इसकी। ठीक है। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास डिक्लेयर, एरे का नाम क्या है, सर्च बॉक्स। तो यहाँ पे आ गया सर्च बॉक्स। क्या डिक्लेयर करना है, एरे डिक्लेयर करना है। स्क्वायर ब्रैकेट्स खोलने हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्या है, 500 रॉज हैं। सो 1 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 500,
कॉलम्स में क्या आ जाएगा, 45 कॉलम्स है, 8 45, 45 ऑफ, इसने क्या बोला, डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, देखो यहाँ से स्ट्रिंग आ गया। ये पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन यानी फर्स्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चन आपने यहां से अचीव कर लिया। सेकंड हाफ में आपसे क्या बोलता है बेटा, सेकंड हाफ में आपसे कहता है कि भाई तुम जो हो वो मेरे हर सेल के अंदर जाके एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दो। यानी सिंपल काम करना है। आप जैसे पिछले वाले पार्ट में इनपुट ले रहे थे, अब इनपुट की जगह आपने क्या करना है, बस वहां पे एम्प्टी स्ट्रिंग डाल देनी है, नथिंग एल्स। तो जरा ये काम भी कर लेते हैं। तो दोनों चीजों को डिक्लेयर कर लेता हूं इस दफा, क्योंकि हम लोग प्रॉपर कोड लिख रहे हैं। सो लेट्स डिक्लेयर देन, एक दफा रॉ को और एक दफा कॉल को, दोनों को एज एन इंटीजर मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ। ठीक हो गई बात। अब पहला पहला हमेशा रॉ के लिए चलता है, पहला लूप। तो यहाँ पे आपने बोला फॉर रॉ, अब रॉ कितनी है, 1 से लेकर 500 तक। तो यहाँ पे आपने लूप भी चलाना है, 1 to 500। समझ आई बात। अब फॉर कॉल, अगला लूप किसके लिए, कॉलम्स के लिए ना बेटे। तो फॉर कॉल 1 to 45। क्लियर हो गई बात। अब इसके नीचे क्या करना है, आप आउटपुट दे रहे थे, आउटपुट तो चाहिए ही नहीं, वो बोल रहा है बस मेरी सारी वैल्यूज को एम्प्टी स्ट्रिंग से डिक्लेयर कर दो। तो हर सेल में डालना है एम्प्टी स्ट्रिंग। तो सेल को एक्सेस कैसे करूंगा, सेल को एक्सेस करूंगा अपने एरे का नाम लिख के, यानी सर्च बॉक्स। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मैंने करना है ये, उसके बाद क्या करना है, मैंने रॉ डालनी है, रॉ का नंबर आ गया रॉ। उसके बाद क्या करना है, मैंने कॉलम डालना है, तो ये कॉलम का नंबर आ गया कॉल। और इसके अंदर मेरा बच्चा मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग को डाल देना है। तो दैट्स इट, दैट्स माय कोड। इसके नीचे क्या करूंगा, अपने कॉल की वैल्यू को इंक्रीमेंट कराऊंगा, यानी नेक्स्ट कॉल हो जाएगा। एंड देन इसके नीचे नेक्स्ट रॉ हो जाएगा, दैट इज अवर कोड। ये इस तरीके से चलता चला जाएगा, कब तक, जब तक 500 रॉज नहीं हो जाती, कब तक, जब तक 45 कॉलम नहीं हो जाते, सबके अंदर जा जाके ये एम्प्टी स्ट्रिंग पुट इन करता चला जाएगा। नेक्स्ट क्लास पढ़िए, नेक्स्ट सवाल पढ़िए जी। नेक्स्ट सवाल में आपको कहता है सर्च फॉर द वर्ड स्क्वीज एंड प्रिंट हाउ मेनी टाइम इट इज रिपीटेड इन द एरे। यानी ये जो ऊपर वाला एरे है आपका, ये सब कुछ हुआ हुआ है, बस आपने इसके अंदर वर्ड क्या डिक्लेयर, वर्ड क्या सर्च करना है, स्क्वीज सर्च करना है। एंड कितनी दफा ये स्क्वीज आया हुआ है आपने इसको आउटपुट करते चले जाना है। बात क्लियर हो गई। आपने इसको क्या करना है, आउटपुट करते चले जाना है। सो जरा मुझे वर्ड भी पता है, सारी चीजें पता है, डिक्लेरेशन हो जाएगी रॉज एंड कॉलम की, वो कर लेते हैं। चलो यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया मैंने रॉ एंड कॉलम, सेम काम होगा, बस देखो फर्क क्या आएगा। डिक्लेयर रॉ कॉल और एक और वेरिएबल, वो क्या होगा, काउंट। सही है, क्योंकि गिनती भी तो करनी है ना, कितनी दफा है, सब क्या होगा, इंटीजर हो गए। सही है, रॉ कॉल तो इनिशियलाइज होंगे विद अ लूप, लेकिन काउंट कौन इनिशियलाइज करेगा, प्रोग्रामर इनिशियलाइज करेगा ना, क्योंकि यूजर से तो इनपुट चाहिए ही नहीं। तो यहाँ पे काउंट को 0 कर दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अभी ना मैंने गिना ही नहीं है स्क्वीज कितनी दफा है, जब गिना ही नहीं है तो मैं कैसे काउंट को बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन फर्स्ट लूप फॉर रॉ 1 से लेकर 500, फॉर रॉ 1 to 500, फॉर कॉल 1 to 45। समझ आ गई बात। अब जाइए जरा आप अंदर, यहां पे अब आपने क्या सर्च करना है कि आपका वर्ड स्क्वीज तो नहीं है कहीं। तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, कंडीशन लगाएंगे मेरा बेटा, कंडीशन के इफ आपका एरे यानी सर्च बॉक्स की पोजीशन रॉ कॉल पे कौन पड़ा है, स्क्वीज पड़ा है, तो आपने देन यानी तो क्या कर देना है, काउंट में 1 का इजाफा कर देना है। काउंट की इंक्रीमेंटेशन स्टेटमेंट, काउंट इज इक्वल्स टू काउंट +1। समझ आ गई बात, यानी काउंट में 1 इजाफा हो जाएगा। यहां पे इसके लिए एंड इफ आ जाएगा। समझ आ रही है बात। एंड यहां पे इसके लिए क्या आ जाएगा भाई,
नेक्स्ट कॉल, इसके बाद नेक्स्ट रॉ। क्लियर है? सही है। आउटपुट क्या आ जाएगा, नीचे जाके सिंपली एक आउटपुट कर दोगे कि आउटपुट काउंट। इससे क्या पता चल जाएगा कि स्क्वीज वर्ड कितनी दफा मेरे एरे के अंदर आया हुआ है। सो दैट्स इट भाइयों। ये मेरा इस तरीके से 2D एरे होता है। 2D एरे के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ी, सर्चिंग भी देख ली कि सर्च कैसे किया जाएगा एलिमेंट को। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इनिशियलाइज कैसे दिया किया जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि एरे के अंदर इनपुट्स कैसे लिए जाएंगे। और एक इंपॉर्टेंट तरीन कॉन्सेप्ट समझा जिसका नाम है नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट। ठीक है।